एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा। अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। समस्याओं से राहत लेनी है। अभी हम बैठे हैं, गर्मी लग रही है। अभी तो ठंडा हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गर्मी थी। इस वर्ष हर वर्ष से बहुत अधिक गर्मी हुई और सर्वत्र हुई। हिल स्टेशंस में भी हुई। बेंगलुरु जैसे महानगर में जल का संकट आ गया। हिमालय के हिमनदियों के पिघलने के बारे में तरह तरह की बातें छप रही है। ये पर्यावरण का सारी दुनिया पर संकट है। भारत जो संस्कारों से ही पर्यावरण का मित्र बनकर चलता है, कृतज्ञतापूर्वक नदियों को, वृक्षों को, पहाड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को पूजता है, उनके साथ अपना संबंध मानता है, वहां भी यह संकट खड़ा हुआ है। क्योंकि विकास पथ की दृष्टि अधूरी है। उसको बदलना होगा, सबको बदलना होगा। लेकिन जिसके पास ये दृष्टि पहले से है, वो भारत अपने आप को कैसे बदलता है, ये देखकर दुनिया उसका अनुकरण करने वाली है। तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकास पथ ठीक से बनाना है। अभी उस स्व का विचार करके भी बहुत सी बातें हो रही है, लेकिन हमको मूल से विचार करके दृष्टिगत सारी बातें बदल के करना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान का जो आधुनिक सारा प्रवास और प्रयास है, उसको भी ध्यान में रखकर हमारे परंपरा का ज्ञान जो काल सुसंगत है, उसको साथ लेकर दृष्टि वो रखकर कि वसुधैव कुटुंबकम, और सृष्टि अपनी माता है। हम सृष्टि के विजेता नहीं है, हम सृष्टि के अंग है। वो माता है, उसका दोहन करना है, उसका पोषण होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। उस ढंग से विकास की रीति, उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए देश में शांति चाहिए। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा। और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही।